नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। आयशर मोटर लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस लगभग 2790 2800 के आसपास कारोबार कर रहा है 11/2/2021 में। एक तरह से स्टॉक प्राइस काफी तेजी से ये ऊपर की तरफ गया था, लगभग 2400 से सीधे 3000 तक पहुंच गया था। Q3 का इसका रिजल्ट आया दोस्तों, उसके आंकड़े और नंबर देखते हैं। एक तरह से रिजल्ट आ रहा है तो फिर इसमें गिरावट भी है, जैसे यहाँ 3-3.5% की गिरावट है। और ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से एक तरह से तेजी भी बनी हुई है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प भी देखिए ऊपर की तरफ है, आयशर मोटर भी काफी तेजी से ऊपर की तरफ है, 4 व्हीलर के देखिए मारुति, टाटा मोटर्स, तो तेजी बनी हुई है पिछले 2 महीने से। और इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी कि ऑटो सेक्टर में एक तरह से तेजी बनी रहेगी, जो अपने आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं वो एक तरह से तेज होते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इससे पहले भी आई थी और Q3 का रिजल्ट आया तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसका आने वाले दिनों में क्या ये 3000 को क्रॉस करेगा, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। और इसका जो 52 वीक लो की बात करेंगे लगभग 1245 और हाई बनाया है 3037 के आसपास। तो एक तरह से 3000 आने वाले समय में ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 3 महीने में बढ़िया रिटर्न मिला है 20% का, और 1 साल का करते हैं तो 47% का रिटर्न मिला। बट ये 3 साल में जो है अच्छा रिटर्न नहीं मिला, अभी 1% हुआ है। तो संभव ये है कि नेक्स्ट 1-2 महीने में ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से ले रखा है। और शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना चाहिए, तो उसकी भी बात करते हैं अभी टेक्निकल चार्ट के अनुसार। सबसे पहले Q3 का रिजल्ट देखते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज के लिए। लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। दोस्तों, जो Q3 का रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड नंबर है ये। दिसंबर 2020 का ये कॉलम है और सितंबर 2020 का ये कॉलम है और दिसंबर 2019 का ये कॉलम है। अब सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में देखिए 2828 करोड़ का सेल्स हुआ है और पिछली बार था 2371, इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सितंबर 2020 2133, तो एक तरह से अच्छा ग्रोथ हुई है, अच्छा सेल्स हुआ है। और अदर इनकम की बात करते हैं तो 125 करोड़ का था, पिछली बार था 134 करोड़ और सितंबर 2020 में 99 करोड़ का था। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 2953 करोड़ का सेल्स हुआ है और पिछले समय था लगभग 2505 करोड़ का, और सितंबर 2020 में 2233 करोड़ का, यानी से एक तरह से ग्रोथ हुई है और सेल्स के आंकड़े अच्छे आए हैं, नंबर्स अच्छे आए। आगे की तरफ बात करते हैं तो जो खर्चा किया है कंपनी ने, एक्सपेंडिचर जो किया है 2279 करोड़ का है और पिछली बार था 1873 करोड़, यानी बस थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हुआ है। और इसमें देखिए सितंबर 2020 में 1767 करोड़। अब सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो एक तरह से 501 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है आयशर मोटर को, और पिछली बार था 482 करोड़, यानी मीन्स यहाँ से बढ़ के हुआ है। और Q2 में 347 करोड़, तो प्रॉफिट भी एक तरह से बढ़ के है। स्पेशली जो ग्रोथ हुई है सेल्स में हुई है, तो एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक तो ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आया है। तो अभी टेक्निकल चार्ट में देखेंगे दोस्तों, ये आयशर मोटर लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है स्टॉक, बुलिशनेस बनी हुई है। बट ये है कि Q3 का रिजल्ट आया तो हल्का फुल्का लोगों ने जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबारी होते हैं या फिर ये समझ रहे हैं कि अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो उन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुक किया है। बट आज का जो ये कैंडल बना हुआ है एक तरह से ग्रीन बना हुआ है, उसका कारण ये है कि ये नीचे की तरफ ओपन हुआ है, यानी में 2735 रुपये 50 पैसे में ओपन हुआ है। हाई बनाया है 2825 रुपये 50 पैसा और लो बनाया है 2724 रुपये 15 पैसा, और अभी ये कारोबार करने लग गया है 2814 के आसपास, यानी अभी से अपने हाई के आसपास कारोबार करने लग गया है। तो एक तरह से ये इसीलिए ग्रीन मीन्स ओपन और लो नीचे की तरफ है, और जब भी ओपन और लो नीचे की तरफ होगा स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार करेगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब देखिए जैसे कि इसका जो टारगेट होगा, अगर ये लगभग 2825 को क्रॉस करता है तो मान के चलिए फिर, और उसके बाद एक टारगेट होगा लगभग 2910 तक जाता हुआ दिख सकता है, फिल करता हुआ दिख सकता है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट से पहले गिरावट आ रही है। देखिए ये ऊपर के लेवल पे गिरा, ये लगभग 3000 तक गया था और ये इसने रैली पकड़ी थी लगभग 2400 से। अब ये है कि आयशर मोटर एक तरह से जब से स्पीड हुआ है तो काफी रिटेलर एक तरह से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो एक बड़ी तेजी आई इसमें लगभग 3000। तो यहाँ पे प्रॉफिट, तो रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुकिंग की
उसके बाद फिर बढ़ा, फिर एक तरह से मुनाफा वसूली हुई, फिर नीचे की तरफ है, फिर ये एक तरह से सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग देखिए ये सपोर्ट बनेगा आपका 2700 के आसपास का सपोर्ट बनेगा। और अगर ये 2700 को नीचे की तरफ कारोबार करता है तब थोड़ा सा यहाँ से मान के चलिए 60-70 पॉइंट नीचे की तरफ दिख रहा है, लगभग 2600 या 2630 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। एक तरह से 2700 का स्टॉप लॉस प्रॉफिट वाला होना चाहिए, और जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो उनको 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बट जो जिन्होंने शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं किया है तो थोड़ा इंतजार करिए, और 2900 के आसपास एक तरह से देख सकते हैं, समय दीजिए, यहाँ तक जाएगा। और हो सकता है कि जिस तरह से बुलिशनेस बनी हुई है ऑटो सेक्टर में, ग्रोथ की बात चल रही है, तो 3000 को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर तक एक तरह से टारगेट होना चाहिए ऊपर के लेवल पे, अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं होती, इसी के आसपास रहता है, तो लगभग 3100 से 3200 तक का एक टारगेट होगा। उसके बाद 2017 में इसमें जो गिरावट आई थी लगभग 3300 के आसपास से, तो वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा समय जिनके पास है तो आयशर मोटर में बने रहना चाहिए। एक नज़र इसका जो है मंथली कैंडल में डालते हैं। देखिए एक तरह से मंथली में काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है। ये देखिए अभी जो बात कर रहे थे 2017 में ये लगभग 3300 के आसपास था, 33,000 मान के चलिए, तब स्पीड हुआ है ये, और एक तरह से न्यूज को काफ़ी माला माल गया। अब ये स्टॉक है अप ट्रेंड में दोस्तों, तो बीच में हल्का फुल्का एक ही बार ये गिरावट रही, बट ये ज़्यादातर ग्रीन कैंडल है। और ये जो कैंडल है फरवरी का, इसको देखिए अब ओपन हुआ था 2775 रुपये 60 पैसा, हाई बनाया 3015 और लो बनाया 2700, और अभी चल रहा है 2812। यानी मीन्स आज ये अगर 2775 से अगर नीचे की तरफ कारोबार करेगा या क्लोजिंग आती है तो मान के लिए 2700 तक आता हुआ दिख सकता है, उसको भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। ऊपर ही रहेगा 2775 से ऊपर की तरफ अगर रहेगा तो मान के चलिए फिर ये 3015 तक जाता हुआ दिख सकता है। और एक तरह तेजी बनी हुई है ऑटो सेक्टर में, चार्ट में भी दिख रहा है कि अपट्रेंड में बना हुआ स्टॉक, और आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट होगा 3100 से 3300 तक का होना चाहिए दोस्तों। अब इसमें RSI को लगाते हैं। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 63, यानी मीन्स यहाँ से लगभग मान के चलिए 70-75, 10 से 20% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जिनके पास समय है, वक्त है, जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनका क्या हाल है। देखिए डेली वाइज का, एक तरह से डेली वाइज में RSI को देखते हैं, देखिए ऊपर के लेवल से गिरावट आई, थोड़ा सा बड़ा, फिर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, तो डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा बना हुआ है। अगर गिरावट होती है तो मौका देखना चाहिए, से ये लगभग 3000 तक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें, और हो सकता है फिर अपना जो 2017 से गिरावट आई थी 3100-3200 वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जो डे ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म में कारोबार कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट लेना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और लोअर लेवल पे दिखता है तो फिर से इसको बाय करना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों आयशर मोटर लिमिटेड को तो हम देखते हैं तो रिजल्ट एक तरह से Q3 का बढ़िया आया है, और स्टॉक अप ट्रेंड में बना हुआ है टेक्निकल चार्ट के अनुसार। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉक उनको एक तरह से बने रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म वालों को एक तरह से प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जब नीचे की तरफ आता है तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए। ये आयशर मोटर का अपडेट था दोस्तों।